कार्यक्रम संजीवनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं ऋतु संधू, मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर विक्रम चौहान, एमडी हैं आयुर्वेद में और 25 वर्षों से इसमें कार्यरत हैं और दुनिया भर में आयुर्वेद को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर विक्रम चौहान। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज हम बात करेंगे शरीर के एक ऐसे ऑर्गन के बारे में जिसके बारे में पोएट्री भी लिखी गई है जिसके बारे में बहुत बात होती है। तो जैसे कि आप सब समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं जिगर की। बिल्कुल। तो एक गीत भी है ना, दिल जिगर क्या है, मैं तेरे लिए जा भी दे दूं। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि जिगर को संभाल के रखना, जान नहीं देनी है। ठीक बात है। तो अगर जिगर की बात करें तो ये लिवर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारे बॉडी में? देखिए, बहुत बड़ा एक ऐसा ऑर्गन है, जैसे गाड़ी का इंजन होता है ना, वैसा ऑर्गन है जी। जो भी हम कुछ शरीर में खाते हैं तो पचने के बाद वो सीधा लिवर में जाता है। तो लिवर उसको चेक करता है, जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर होता है ना, चेक करता है कि कोई टेररिस्ट तो नहीं आ गया। जैसे वीजा चेक होता है, पेपर चेक होते हैं, है ना। ऐसे ही जब हम कुछ विटामिन खाते हैं तो उनको लिवर कहता है ठीक है, इनको जाने दो जी। अच्छी चीज खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं तो लिवर कहता है ठीक है, जाने दो। अगर हम शराब पीते हैं तो लिवर रोक लेता है। जी बिल्कुल। लिवर कहता है कि ये तो बड़ी गड़बड़ चीज जा रही है, परंतु शराब एक ऐसी चीज है कि लिवर को भी धक्का मुक्की मार के वो सीधी ब्रेन में चली जाती है। अच्छा। इसी तरह से मान लो कोई दवाइयां खाते हैं हम, कुछ पैरासीटामोल हो गई या कोई और एंटीबायोटिक्स हो गई, तो लिवर उनको रोकता है, लिवर उनको प्रोसेस करता है, लिवर सारा जो है बर्डन अपने पे ले लेता है। दूसरा, लिवर जो है हमारे शरीर में, जैसे मैंने बताया, गाड़ी का इंजन है, सारे काम करता है। अगर लिवर फिट तो लाइफ सुपर हिट है, मैं कहूंगा, है ना। अगर हम कुछ भी खाना खा रहे हैं, उसमें कोई पॉइजन आ गया, कोई टॉक्सिक मटेरियल आ गया, कोई मान लो केमिकल आ गया, कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो लिवर उसको प्रोसेस करता है। कोई पेस्टिसाइड आ गया, कोई हैवी मेटल आ गया, तो लिवर, उसमें ऐसे लिवर सेल्स हैं वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और खुद भी वो डैमेज होते हैं अगर कोई नेगेटिव चीज है। अगर नेगेटिव चीज नहीं है तो लिवर उसको जाने देता है। अच्छा। जैसे मान लो हमने ज्यादा कोई खाना खा लिया तो उसके बाद टू मच कैलोरीज हो गई इनटेक। अब वो ज्यादा कैलोरीज जितनी हम बर्न करेंगे उतनी तो बॉडी बर्न कर लेगी, परंतु लिवर क्या करेगा, फिर जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है ना, मान लो हमने शुगर ज्यादा खा ली तो उसको फैट में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा। फैट में कन्वर्ट कर करके आपके बेली पे लगाएगा, आपके लिम्स पे लगाएगा, टांगों में लगाएगा, तो धीरे धीरे वजन आपका बढ़ता रहेगा। जब काफी बढ़ जाएगा तो लिवर खुद भी बेचारा जो है अपने अंदर भी स्टोर करेगा, तो वो फैटी लिवर हो जाएगा। तो आप हमें फैटी लिवर के बारे में बताइएगा कि वो भी एक तरह की बीमारी है। मॉडर्न टाइम की बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है। जिसको देखो जी फैटी लिवर है, जिसको देखो फैटी लिवर है। जिसका हल्का सा भी पेट बाहर है वो जाके अल्ट्रासाउंड कराए और उसको निकलता है जी फैटी लिवर। जो भी अल्ट्रासाउंड कराता है डॉक्टर भी कहते हैं ये तो जी आम है, सबको है। क्यों? सारा दिन बैठे रहना, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना, कोई काम दाम नहीं करना, कोई गार्डनिंग नहीं करना, कोई वॉकिंग नहीं करना, स्विमिंग नहीं करना, साइकिलिंग नहीं करना। तो ये जो कारण है, फैट जो है ना जमा तभी होता है जब आप उसको बर्न नहीं करते। तो शरीर में या तो डालो ही उतना जितना आप जला सको, पचा सको और हजम कर सको। अगर आप एक्स्ट्रा डालेंगे ना तो बेचारा लीवर जो है ना उसको इधर उधर सेटिंग करते 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 खुद ही स्टोरेज हाउस बन जाता है। तो वो इतना उसमें फैट इकट्ठा हो जाता है कि वो उसकी जो फंक्शनिंग है वो सारी स्लो होने लग जाती है जी। तो जैसे मैंने बोला कि इंजन है तो सारे शरीर के हार्मोन्स उसमें से प्रोसेस होते हैं। तो अगर लीवर ही फैटी हो जाएगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। लीवर फैटी हो जाएगा तो थकावट होनी शुरू हो जाएगी। बॉडी में ऐसे लगेगा कि यार लेट जाओ, बैठ जाओ, थकावट है, कुछ चाय पी लो। ऊपर से लोग क्या करते हैं, थकावट हो गई तो ये नहीं कि उठ के चलें फिरें, पानी पिएं, डिटॉक्सीफाई करें या व्रत रखें, परंतु क्या करेंगे, चलो चाय पी लें, बिस्कुट खा लें, रसगुल्ले खा लें, गुलाब जामुन खा लें। उल्टा काम होता है वाकई में। तो वो बर्डन डालते रहते हैं। हमारी जो मेन डाइजेस्टिव फायर है ना, जो अग्नि है हमारी, वो लिवर से ही निकलती है। पाचक रस सारे लिवर से निकलते हैं जी। तो ये डाइजेशन का काम भी करता है, हार्मोनल बैलेंस का भी काम करता है और इतने काम करता है, तभी इसको गाड़ी का इंजन मैंने बोला। तो इसका जो सबसे पहली जो बीमारी है वो फैटी लिवर है। हाँ। फैटी लिवर का मेन कारण है आलस्य,
सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, बिल्कुल योगा ना करना और खाते पीते रहना। और इसके लक्षण क्या है फैटी लिवर के, जो सारी दुनिया कहती रहती है ना, थकावट जी। तो जिसको भी थकावट है समझ लो उसको फैटी लिवर हो रहा है। तो अपने खान पीन पे ध्यान दे। लोग शुगर बहुत खाते हैं आजकल। आयुर्वेद में जो है 6 रस बताए हैं, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। संस्कृत में है तो स्वीट, सावर, साल्टी, पंजेंट, बिटर और अस्ट्रिंजेंट। हिंदी में बोले तो स्वीट जो है मीठा। तो हम क्या खाते हैं? मीठा खाते हैं, नमकीन खाते हैं और खट्टा खाते हैं जी। यही खा रही है सारी दुनिया। कोई कड़वा और तीता और कसैला तो खाता ही नहीं, जबकि जो कड़वा, तीता, कसैला है वो बॉडी में से फैट्स को निकालता है जी। जैसे कि घिया, तोरी, टिंडे वगैरह है ना, वो कोई खाता नहीं है। सब लोग क्या खाते हैं? दाल, राजमा, चावल, जो माँ की दाल खा ली है ना, चने खा लिए, और ये सब हैवी फूड है जी। दाल मखनी खा ली और फ्राइड फूड। ये तो बड़ी बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ। अभी तो लोग तो एडवांस स्टेज पे चले गए हैं। हाँ बिल्कुल, है ना, लोग तो पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। सही कह रहे हैं आप कि जो बैलेंस्ड, एक तो डाइट तो बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि अल्कोहल जो है वो सबसे ज्यादा बुरा असर करती है लिवर पर। तो आप हमें बताइएगा कि जो महानुभाव बहुत ड्रिंक करते हैं या जो रुकते ही नहीं हैं, अब वो क्या एक्सपेक्ट करें कि उनका बेचारा जिगर किधर को जा रहा है? देखो, जो अल्कोहल है ना वो ऐसा केमिकल है जिसके लिए लिवर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारी फिल्मों में भी डायलॉग है, लिखा भी आता है ना कि शराब पीने से लिवर खराब हो जाता है, हर जगह लिखा आता है। परंतु फिर भी लोग मानते नहीं है। जब तक लिवर खराब नहीं हो जाता जब तक देवदास बन नहीं जाते ना जी तो देवदास बनने की तैयारी पूरी करी रही है लोगों ने, है ना। वो कहते हैं गमी में भी पिए जाएंगे और खुशी में भी पिए जाएंगे, पिएंगे कब नहीं। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। एक पेशेंट आए थे मेरे पास, स्टोरी सुनाता हूँ। उनको मैंने बोला कि देखो आपका लिवर खराब हो रहा है, फैटी लिवर है और अग्नि बढ़ी हुई है, आपके अंदर पित्त बढ़ा हुआ है, तो अगर इसमें पित्त वाली चीजें डाल लेंगे ना तो और गड़बड़ हो जाएगी, लिवर आपका और खराब होगा जी। तो कहता जी शराब तो मैं रोज पीता हूँ। तो मैं कहा इतनी गर्म चीज है तो आप ना डाला करो इसमें बॉडी में ऐसी गर्म चीज। कहते फिर क्या किया करूं? मैंने कहा ठंडी चीजें डाला करो, नारियल पानी पिया करो और घिया तोरी वगैरह खाया करो। कहते ठीक है। 15 दिन बाद मेरे पास दोबारा आए। कहते डॉक्टर साहब मैंने एक फार्मूला ढूंढा। मैंने कहा क्या? कहता पहले मैं शराब जो है ना नॉर्मल सोडे से पीता था, मैं नारियल पानी मिक्स करके मतलब कि कुछ भी बहाने तो चाहिए, बस तो ये बहाना जो है ये गलत है। ये मैं नहीं रिकमेंड करता, वो बैलेंस नहीं होता। शराब ही है और जिससे मर्जी मिला के पीजिए, पर शराब है। अच्छा, शराब पीने वाले जो लोग हैं उनको शराब भी नहीं कहूंगा मैं। शराब पीने वाले जो लोग हैं वो अक्सर कहते हैं कि देखो जी डॉक्टर साहब मैंने तो कभी शराब पी नहीं, या मेरे सामने जो रहते हैं हमारे नेबरहुड में उन्होंने तो कभी शराब नहीं पी, उनका लिवर फेलियर हो गया। अच्छा, ये कैसे हुआ? तो लिवर फेलियर के कई कारण हैं जी। शराब उनमें से एक इम्पोर्टेंट कारण है। जैसे मैंने बताया कई लोग पैरासीटामोल की गोलियां खाते रहते हैं, थोड़ा सा दर्द हुआ, सिर दर्द हुआ, गोलियां खा ली जी। बिल्कुल रेगुलर 3-3 गोलियां सुबह दोपहर शाम खा ली, कुछ महीने खा ली, और भी कई एंटीबायोटिक्स खा ली, बिना डॉक्टर की सलाह से दवाइयां खाते रहे, उससे भी लिवर डैमेज होता है। ऑटो इम्यून भी एक बीमारी होती है हमारी बॉडी में, अपने आप ही इरेगुलर खान पान से हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, उसको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं। अच्छा, वो भी एक कारण है लिवर फेलियर का। तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस जो है वो खुद ब खुद गलत खाने पीने से होता है? गलत खाने पीने से हमारी इम्यूनिटी जो है ना वो कंफ्यूज हो जाती है। अच्छा, और हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही हमारे लिवर पे अटैक कर देता है। ओके, तो उसको बोलते हैं कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। तो जैसे कि एक तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो गया अल्कोहल की वजह से, दूसरा हो गया ड्रग्स की वजह से, तीसरा ऑटो इम्यून हो गया, चौथा जो प्रोलॉन्ग्ड डायबिटीज एंड सीडेंटरी लाइफस्टाइल। सीडेंटरी जैसे कि बिल्कुल मेहनत मुशक्कत नहीं करना और आराम से घर में बैठे रहना, टीवी देखते रहना और कोका कोला पीते रहना या फ्रेंच फ्राइज खाते रहना या कुछ भी, चाहे परांठे खाते रहना। जी हाँ, जरूरी नहीं है कि आप फास्ट फूड ही खाएंगे, जो हमारे घर का सिंपल फूड भी है, चपातियां और चावल और राजमा चावल ही खाते रहना और कोई एक्सरसाइज नहीं करना, उससे भी लिवर पे असर पड़ता है, क्योंकि टू मेनी कैलोरीज होगी ना, बहुत सारी कैलोरीज। आप तो बेसिकली कैलोरीज जो हैं उन्हें थोड़ा देखना चाहिए ताकि हम अपने लिवर के ऊपर बोझ ना डालें। बिल्कुल। तो कैलोरीज के अलावा जैसे आपने बताया था कि कुछ खान पान ऐसा होता है जो ठीक नहीं होता, जैसे तला भुना, अल्कोहल, या जैसे आपने बोला मेडिसिन,
तो इसके अलावा कुछ संक्रमण भी होते हैं जो जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो ये इनसे कैसे खराब होता है लिवर? आपको तो बहुत अच्छी नॉलेज है, मेरे से ज्यादा है आपको, मुझे लगता है नॉलेज है कि आप मुझे बता रहे हैं कि संक्रमण वाला पॉइंट तो रह ही गया डॉक्टर साहब। नहीं, मैं इस पे आने ही वाला था, बहुत अच्छा याद कराया आपने। तो ये इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं जो इन्फेक्शन हो जाता है जी। तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई, इस तरह के कई तरह के वायरसेस हैं। तो हेपेटाइटिस ए तो सिंपल, जैसे कि हमने जो मक्खियां होती है ना, उनकी वजह से इन्फेक्शन फैलता है, कम्युनिकेबल डिजीज है जी। तो ये हेपेटाइटिस ए जो है आम हो जाता है, और पीलिया जिसको बोलते हैं, एक काला पीलिया बोलते हैं आम भाषा में, वो हेपेटाइटिस बी या सी होता है। हाँ। वो वायरल इन्फेक्शन है, उसमें वायरल लोड चेक करते हैं हम लोग कि वायरल लोड मतलब कितनी संख्या में वायरस है। तो आम लोगों को पता ही नहीं है, वो हेपेटाइटिस बी, सी का वायरस लेके घूम रहे हैं, और वो फैलता ऐसे है जैसे एड्स फैलता है जी। मान लो कि कोई ड्रग एडिक्ट्स हैं, वो एक दूसरे की सुइयां लगाते हैं, हाँ, शेयर करते हैं जी। या ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया किसी गलत सेंटर में जाकर के जो अच्छी तरह से इक्विप्ड ना हो, जहाँ चेकिंग ना हो, यहाँ कोई डेंटिस्ट ऐसा हो उसने अपने औजार ठीक से ऑटोक्लेव ना किए हों, या वो डिस्पोजेबल ना यूज करते हों, तो वो एक दूसरे के मुंह में सुइयां मार मार के, तो वो भी हेपेटाइटिस। तो जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसमें हेपेटाइटिस बी ज्यादा हो रहा है जी। ये क्योंकि एक ट्रांसमिसेबल डिजीज है ना। हाँ। तो अच्छा, आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छा एक औषधि है। जानना चाहेंगे कि इसका क्या इलाज है आयुर्वेद में? तो देखिए, जो 4-5 कारण मैंने बताए, एक तो इन्फेक्टिव हो गया, सीडेंटरी लाइफस्टाइल से, डायबिटीज से, है ना, और ड्रग से, ऑटो इम्यून से, और अल्कोहल से, ये जितने भी 4-5 कारण है, सबसे पहले तो फैटी लिवर होगा, और हेपेटोसाइट्स जिसको लिवर सेल्स बोलते हैं वो डैमेज हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फाइब्रोसिस की स्टेज आ जाएगी। हाँ। लिवर की जो है ना, जब आप फाइब्रो स्कैन कराएंगे या अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें दिखाई देगा कि लिवर को जैसे चोट लगती है तो उसके ऊपर वो एक स्कार बन जाता है ना। हाँ। तो वो स्कारिंग टाइप हो जाती है लिवर की, तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लास्ट स्टेज जिसको सिरोसिस बोलते हैं, उसमें लिवर जो है बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो जाता है। उसमें पेट में पानी भरना, खून की उल्टियां आनियां, जैसे देवदास फिल्म का जिक्र कर रहा था मैं, उसमें उसको खून की उल्टियां आती थी, बिल्कुल, है ना। हाँ, तो ये लास्ट स्टेज ही आप कह सकते हैं, लिवर सिरोसिस जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे हमारे सुनने वालों को कि क्या ऐसा सिम्टम उन्हें लगे कि उन्हें तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उन्हें लिवर इलमेंट हो सकती है? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपका फटीग का सिम्टम, थकावट रह रही है आपको बिना किसी कारण से, तो आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, डॉक्टर साहब के पास जाइए, अल्ट्रासाउंड वो लिखेंगे, वो करवाइए अल्ट्रासाउंड। उसमें फैटी लिवर होने की संभावना हो सकती है। तो फैटी लिवर है तो समझ आइए कि आपका खानपान ठीक नहीं है, और आप अगर शराब पीते हैं तो उस पर ब्रेक लगाइए। और इंडस्ट्रियल फूड जो आजकल सब खा रही है दुनिया, पैकेज्ड फूड बोलता हूँ, आपने कभी बिस्कुट का पेड़ देखा? नहीं देखा ना। कभी चॉकलेट का पेड़ देखा? कभी मैगी का पेड़ देखा? नहीं। तो जो चीज भगवान ने बनाई है वो पेड़ पे लगती है, वो जमीन से निकलती है। ये जो चीजें इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाई है ना, कोई बिस्कुट बना रहा है, कोई चॉकलेट बना रहा है, कोई कोका कोला बना रहा है, नूडल्स बना रहे हैं, जो भी फैक्ट्री से बन के आ रहा है खाना, वो इमेजिन करो वो खाना है क्या। वो खेत में से निकला आटा, उसको नूडल्स बनाने में 15 दिन लगे, 15 दिन बाद वो शेल्फ पे पड़े हुए, ट्रांसपोर्टेशन में 15 दिन लगे, फिर शेल्फ पे 1 महीना पड़ा है, फिर मार्केट में 1 महीना पड़ा है, फिर आपके घर में 1 महीना पड़ा है, तो 6 महीने पुराने आप बासी भोजन खा रहे हो। और वैसे भी डॉक्टर साहब, मैदा जो होता है वो तो वैसे ही आयुर्वेद में वो मना किया गया है कि खाना ही नहीं है। मैदा जो है 10 गुना ज्यादा शुगर है उसमें, तो वो एकदम लिवर पे अटैक करता है, तो मैदा तो बिल्कुल टच भी नहीं करना। आजकल की जो जनरेशन है, बच्चे हैं, वो पिज्जा और ये जो बर्गर और ये और एक और बहुत खतरनाक चीज जो मैं बोलूंगा, मेयोनीज, हाँ, उसमें पता नहीं क्या डाला है, हमें तो यही नहीं समझ आया। ऐसे बनाते हैं उसको केमिकल्स डाल के, उसमें रिफाइंड ऑयल है, उसमें मिल्क प्रोडक्ट्स का कुछ अंश है, और रिफाइंड ऑयल के साथ साथ तो सॉल्ट भी डालते हैं। बिल्कुल, तो इतना खतरनाक उसकी रेसिपी है, सीधे लिवर पे अटैक करती है। और वो बड़े स्वाद से खाते हैं, बहुत वो टेस्ट से खाए जाते हैं, टेस्ट बनता ही उससे। हाँ। और फिर देखिए कितनी अच्छी बात आपने बताई कि ये सब कितनी खतरनाक हो सकती है। सबसे पहले तो जैसे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर वो भारी हो
जाता है पेट में, फिर उसके बाद पेट मुश्किल से उसको अगर पचाता है, ऊपर से लिवर जो है उसके ऊपर असर होने लगता है। आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है जो मैं अपने जो श्रोता हैं उनको सुनाना चाहूंगा। आम रस का कंसेप्ट है। उसमें ये होता है कि जब हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है ना, अग्नि, जठर अग्नि जिसको बोलते हैं, तो वो अगर कम पड़ जाए तो हम ऊपर से खाना ठूसते जाएं, खाना हजम नहीं होगा। खाना हजम नहीं होगा तो कच्चा रस बनेगा, पक्का नहीं बनेगा। अच्छा। तो वो जो कच्चा रस है वो हमारे शरीर में बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पैदा करता है। ना सिर्फ लिवर को खराब करता है बल्कि जितनी भी बीमारियां हैं ऑटो इम्यून, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सोरियासिस, ये जितनी भी बीमारियां, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस और बहुत सारे ऐसे ऑटो इम्यून मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सब डाइजेशन से ही रिलेटेड है। तो ये आमरस जो है इसको हम विष बोलते हैं। एंडोटॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी के अंदर से ही टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का भी यही एक इलाज है। डॉक्टर विक्रम चौहान, हर एक शरीर की अपनी एक बनावट होती है। तो उसकी प्रकृति होती है। तो ऐसी कौन सी प्रकृति होती है या बनावट होती है शरीर की जिसमें उन्हें ये जिगर की जो समस्याएं हैं वो ज्यादा हो सकती हैं? ठीक बात है। आयुर्वेद में इसका सिद्धांत है प्रकृति। जैसे 5 तत्वों से सारा विश्व बना है, सारा यूनिवर्स, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। पृथ्वी और जल को अगर हम मिलाएं तो कफज प्रकृति बनती है। जी। ईश्वर ने जब बनाया था ना हमें, तो 5 तत्वों से बनाया था और उसमें एक आत्मा डाली थी, छठा तत्व है ना, तो हम सजीव हो गए। तो 5 तत्वों में जो कफज प्रकृति होती है उसमें पृथ्वी और जल तत्व ज्यादा होता है। जो पित्तज प्रकृति होती है उसमें अग्नि तत्व ज्यादा होता है। जो वातज प्रकृति होती है उसमें वायु और आकाश तत्व ज्यादा होता है। तो वायु प्रकृति वाले वायु और आकाश की तरह उड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, भागते रहते हैं, सोचते रहते हैं, नींद भी कम आती है और बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। पित्त प्रकृति वाले जो लोग हैं बहुत गर्म मिजाज, थोड़ा सा एम्बिशियस, थोड़े फुल ऑफ डिजायर्स, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ अग्रेशन, तो वो उनके शरीर गर्म होता है, पित्त प्रकृति हो गया ना। वायु वालों का ठंडा होता है, उनको ठंड भी ज्यादा लगती है। जी। कफज प्रकृति के इजी गोइंग, हैप्पी, भारी, स्ट्रांग, डिटर्मिन्ड, है ना, उनको नींद भी अच्छी आती है कफज वालों को, और जल्दी से डिसाइड भी जो है धीरे धीरे करते हैं, पर एक बार जब डिसीजन हो जाए तो उस पर टिके रहते हैं। तो ये वात, पित्त और कफ, इस तरह की कॉम्बिनेशन मिला के 7 प्रकृतियां होती है। उसको हम तसीर भी बोलते हैं उर्दू लैंग्वेज में। जी जी। कॉमन भाषा में हम उसको प्रकृति संस्कृत में बोलते हैं। तो जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, क्योंकि पित्त का जो स्थान है अमाशय और लिवर, जिगर जो है वो पित्त का स्थान माना गया ना आयुर्वेद में, जो अमाशय और जिगर को माना गया और गाल ब्लैडर को, तो वो पित्त जो है वो पित्त लोगों को जल्दी इफेक्ट होता है। अच्छा। अगर पित्त प्रकृति वाला मनुष्य और गर्म चीजें खाएगा तो उसको जल्दी पित्त बढ़ेगा, तो उसका लिवर इफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। कफज वाले का थोड़ा देर में होगा, उसको थोड़ी ज्यादा डोज लेनी पड़ेगी। अच्छा। वाकई डॉक्टर चौहान, आपकी पसंद का गीत बहुत अच्छा था। बहुत सोचने पे मजबूर करता है ये गीत कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। चलो, अंत तो सबका आना है, लेकिन अंत ऐसा आए कि वो खुशहाल हो, बीमारियों से ना अंत आए। तो इसके लिए अपने शरीर का सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई बीमारी से ग्रस्त ना हो हम। तो जैसे हम गीत से पहले बात कर रहे थे, हर इंसान की एक प्रकृति होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि आपने हमें बताया कि अलग अलग तरह की प्रकृतियां होती हैं शरीर में। तो जो अलग अलग प्रकृतियां आपने बताई, तो उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से हमें बताइएगा। जैसे मैं बता रहा था, 5 तत्वों से हमारा पूरा यूनिवर्स है, पूरी सृष्टि है, इसकी रचना हुई है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्व जो है उसको जब डिफरेंट रेशो और प्रोपोर्शन में मिक्स किया गया, जैसे थोड़ी सी आप मिट्टी ले लो, थोड़ा सा जल ले लो, तो वो क्या कीचड़ सा बन जाएगा ना। हाँ। और उसको थोड़ा सा गर्म कर दो तो ईंट बन जाएगी वो। हाँ जी। है ना। तो पृथ्वी और जल तत्व से क्या बनता है, एक हैवी चीज बन जाती, और उसपे अग्नि डाल दो तो और भी हार्ड हो जाती है। तो ऐसे पृथ्वी और जल तत्व को मिलाओ, हम उसको कफज प्रकृति बोलते हैं, उस तरह के जिनमें पृथ्वी और जल तत्व ज्यादा है। जिसमें अग्नि तत्व ज्यादा है उसको हम बोलते हैं पित्त प्रकृति है। पित्त मतलब गर्म तसीर। जिसमें वायु और आकाश ज्यादा है उसको हम बोलते हैं कि इसमें वायु प्रकृति है। जैसे हवा की तरह उनके विचार भी ऐसे होते हैं
जल्दी सोचना, जल्दी सब कुछ जल्दबाजी हवा में, हवाई होते हैं। हवा हवाई कह लीजिए। आपने अच्छा एग्जाम्पल। सही बात है, और शायद बातें भी हवा हवाई करते होंगे। बातें तो खूब करते हैं जी, अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं, जर्नलिस्ट जैसे हो गए। हाँ, है ना, जो टीवी पे आपने देखे होंगे ना जर्नलिस्ट, वो बहुत बातें करते हैं और उनको सूझती भी बहुत है ना। और जो कलाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट हो, वो खूब बातें करनी उनको आती है और बहुत अच्छे से वो कविताएं भी बोल लेते हैं और सब डायलॉग भी बोल लेते हैं। डांस करना उनको आर्ट एंड फिलॉसफी का शौक होता है, क्रिएटिविटी का शौक होता है, बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है। वो फ्लाइंग मतलब हर समय उड़ते रहते हैं और रात को जब सोते हैं तो सपने में भी उनको ऐसे ही सपने आते हैं। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है डॉक्टर साहब। जो अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं उनके सपने भी इसी अलग अलग तरीके के होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बारे में बताइएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। देखिए, वात प्रकृति के जो लोग, जैसे मैंने बताया, उड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, तो जब अब सपने में भी वो जब सोते नहीं है टांगे मारते रहते हैं। अच्छा। टांगे उनकी चलती रहती हैं और सोच भी चलती रहती है, नींद गाढ़ी नहीं आती। गहरी निद्रा जो है ना, वो भी एक लंबी आयु का कारण है। उनकी स्लीप बहुत लाइट होती है क्योंकि उनके विचार चलते रहते हैं, थॉट्स चलते रहते हैं और सपने में वो भाग रहे होते हैं या गिर रहे होते हैं, प्लेन से गिर रहे होते हैं या कहीं गाड़ी में भाग रहे होते हैं, कहीं कुछ ना कुछ चलने फिरने, मूवमेंट का ही उनका मेन सिम्टम है। जी। तो ऐसे जो अग्नि वाले हैं वो कहीं ना कहीं या तो युद्ध कर रहे होते हैं, है ना, या कोई लेक्चर दे रहे होते हैं, या कोई फाइट में उनका रोल होता है, या वो फाइट के बारे में सोच रहे होते हैं, है ना, या वो लीडर होते हैं। अच्छा। पित्त प्रकृति के जो लोग हैं ना, दे आर वेरी अग्रेसिव, पुशिंग, बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं और बहुत आगे जाते हैं और बहुत करेजियस होते हैं, ब्रेव सोल्जर्स होते हैं। सोल्जर्स जो हैं, जैसे जोश होता है उनके अंदर जीवन में कुछ ना कुछ करने का, और डिजायर्स बहुत होती है उनके अंदर। पित्त प्रकृति है तो उबाल खून जो है ना उबलता है। जी, वॉरियर टाइप होते हैं। वॉरियर टाइप हो गए। जी। तो लाइफ में जो है बिजनेसमैन भी है, वो भी वॉरियर है क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, अचीवर्स भी होते हैं, आप कह सकते हैं। दे लव टू अचीव देयर गोल्स। जो टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ही हार्ड से क्लियर होते हैं। वात प्रकृति के लोग भी बिल्कुल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे वायु है ना, ट्रांसपेरेंट है, तो वात प्रकृति वाले भी क्लियर है। ऐसे ही पित्त वाले जो हैं वो भी बिल्कुल मुंह पे बोल देते हैं बात, अंदर छुपा नहीं सकते। अब आ जाओ कफ वालों की बात करते हैं। कफ वाले जो पृथ्वी और जल, जिससे आप दीवार बना सकते हैं ना, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते। वो बिल्कुल अपनी मन की बात जो है ना किसी को बता नहीं सकते। अच्छा। अंदर ही अंदर घुल जाएंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, परंतु किसी को शेयर नहीं कर पाए। तो वो कफज प्रकृति है। धीरे धीरे इजी गोइंग होते हैं, हैप्पी होते हैं, मन से बड़े स्वभाव से अच्छे होते हैं, स्टेमिना उनका अच्छा होता है, आयु भी उनकी लंबी होती है, उनका माथा भी चौड़ा होगा और आंखें भी सफेद होंगी, और पित्त वालों की लाल होंगी, वायु वालों की मूवमेंट ज्यादा होगी, थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप होंगे उनकी, है ना, वायु वालों की। तो ये अलग अलग प्रकृति के हम पेशेंट को देख के ही समझ जाते हैं, उसकी चाल से, उसकी आकृति से, उसके फेस से, उसके बालों से। तो हमारे को श्लोक याद आ जाते हैं आयुर्वेद के, हर प्रकृति का अलग अलग श्लोक है, तो उस हिसाब से हम एनालिसिस कर लेते हैं पेशेंट को, ये इसकी प्रकृति कैसी है और इसका इम्बैलेंस कौन सा है। अब ये 3 दोष बताए ना मैंने, वात पित्त कफ। हाँ। इनका जब बैलेंस होता है, सम दोषा समग्रीश सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इत्ते बतीयते। ये मैंने संस्कृत में श्लोक बोला। स्वस्थ किसको बोलेंगे? जिसकी सम अग्नि, इसकी अग्नि बैलेंस है, सम मतलब बैलेंस, सम धातु जिसकी धातुएं बॉडी के टिश्यू बैलेंस है, सम मल क्रिया, उसकी मल क्रिया बिल्कुल एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल है, ओके, गुड है ना, उसको हम कहेंगे हेल्दी है। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, जिसकी आत्मा भी प्रसन्न है, इंद्रिया भी प्रसन्न है और मन भी प्रसन्न है, तो वो आदमी हेल्दी है, वो स्वयं में स्थित है। स्वस्थ मतलब स्वयं में स्थित जी, तो वो हेल्दी है जिसके 5 तत्व बैलेंस में है। अब ये बैलेंस कैसे करना है? ये बैलेंस जो है आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। आहार मैंने आपको बताया कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, डाइट कितनी जरूरी है कि उसको जितने आपके दोष हैं जो वात पित्त कफ के, उसको बैलेंस करने के लिए। तो आप गर्म चीजें खाओगे तो आपका पित्त बढ़ जाएगा, आप ठंडी चीजें खाओगे तो आपकी वायु बढ़ जाएगी, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा सब कुछ। आप शराबी पीते रहोगे तो आपका जो पित्त का स्थान है जहाँ पे लीवर प्रोसेस करता है सारा कुछ, वो गड़बड़ हो जाएगी जी, तो लीवर फेलियर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इस तरह से वायु वर्धक आहार खाओगे, रात को सलाद खाओगे तो पेट में गैस हो जाएगी, वायु बढ़ जाएगी, सिर में दर्द होगी, बॉडी में दर्द होगी, तो वायु के ये सिम्टम हो गए, वायु बढ़ने के।
ऐसे कफज है, दही खाओगे रात को मोटापा बढ़ेगा, और डायबिटीज जैसी बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां, वो कफज रोग है ना, तो वो बीमारियां हो जाएंगी, ओबेसिटी हो जाएगी, थायराइड वगैरह हो जाएगा, ज्यादा निद्रा तंद्रा और स्लीपीनेस और सुस्ती आएगी। पहले ही जो कफज प्रकृति के लोग होते हैं वो मूवमेंट नहीं करना चाहते, एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहते, खुश रहते हैं वैसे बैठे बैठे, है ना। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रकृतियां हैं, उनके हिसाब से हम पेशेंट का इलाज करते हैं जी। तो और बात हम वैसे लिवर की कर रहे थे, तो लिवर को क्लीन करने के लिए कुछ आयुर्वेद में औषधियां हैं जो कि नेचर में ऐसी लगी मिल जाती है जी। आप सिंपल नर्सरी में जाइए, कालमेघ नाम की जड़ी बूटी पूछिए, कुटकी पूछिए, है ना, भृंगराज पूछिए, कासनी पूछिए जो आम बरसीम के खेतों में मिलती है, कासनी उसको बोलते हैं। ये सब चीजों का आप सिंपल पाउडर भी बना लेंगे ना, जड़ी बूटियों का काढ़ा भी बना लेंगे, तो भी फैटी लिवर ठीक होना शुरू हो जाएगा। और ना केवल फैटी लिवर, बल्कि जो 5 तरह की मैंने लिवर फेलियर के कारण बताए हैं, वो सब में ये चीज जड़ी बूटियां कामयाब है जी। डॉक्टर विक्रम चौहान, आप हमारे स्टूडियो में आए और जैसे कि आप एमडी हैं आयुर्वेद में, और आपने 25 वर्ष जो है आपने लोगों को ट्रीट किया है, और साथ में विश्व भर में आप जो है अपना इसका कार्य कर रहे हैं आयुर्वेद को बढ़ाने का। और आपने ना सिर्फ हमें लिवर यानी जिगर से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताया, आपने हमारी शरीर की क्या प्रकृति होती है और किस तरह का इंसान होता है, और किस तरह से प्रकृति के अकॉर्डिंगली हमें डिजीजेस हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, और किस तरह से हम निजात पा सकते हैं। तो आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम संजीवनी में हमारे आज के मेहमान थे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर विक्रम चौहान, और इसी के साथ कार्यक्रम संजीवनी समाप्त करने की ऋतु संधू को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अरुण बावा ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सुरेंद्र पाल। ये क्या बना रही हो? आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की? और चिंटू कल पिज्जा खा रहा था। पिज्जा तो क्या हुआ? तुमने कल बाबूजी को समोसा भी दिया था खाने को, और आज ये आलू की टिक्की। खूब तला हुआ खाओ, तला हुआ। फैटी लिवर हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी, पता भी है कुछ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? प्लैनेट आयुर्वेदा का यकृत प्लीहांतक, बस आधा चम्मच सुबह शाम। ये तो कड़वा है। तो क्या हुआ? यही देगा लिवर की समस्या से जीवन भर का आराम। ओके ओके ओके। आज तिवारी की यहाँ पार्टी है, बुला रहा है। आज फिर पार्टी? तो क्या हुआ? यकृत प्लीहांतक तुरंत मंगवाइए और फैटी लिवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। कॉल। हम कब से वेट कर रहे हैं यार तेरा। I can't come यार, पार्टीज के बाद मेरी तबीयत खराब हो जाती है। प्लीज इस बार नो एक्सक्यूज। एक सोल्यूशन है, कम पार्टी विद मी। कहाँ? एक नए प्लैनेट पे। खाओगे या घबराओगे? कम विद मी। कहाँ? एक नए प्लैनेट पे। तुझसे ना हो पाएगा बेटा। प्रॉब्लम बेली फैट नहीं है, प्रॉब्लम फैटी लिवर है। कम विद मी। कहाँ? एक नए प्लैनेट पे। Oh God, Rohit, not again. हाय, कब तक सहोगे ये पेन? फॉलो मी। But कहाँ? एक नए प्लैनेट पे। Welcome to Planet Ayurveda. Yakrit Plihantak Churna is a perfect Ayurvedic supplement that takes care of all your liver issues. It's an all-rounder health product for every age group. क्योंकि जब liver fits, the life super hits. Log on to www.planetayurveda.com and order a full range of Ayurvedic medicines and herbal supplements. Delivered worldwide.